बात कुछ साल पुरानी है, जब राजेश नाम का एक युवक अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। गांव के बाहर एक पुराना शमशान था जो वर्षों से सुनसान पड़ा था। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि वहां आत्माओं का बसेरा है। दिन ढलने के बाद कोई भी उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। उस शमशान के बारे में गांव में कई भयानक कहानियां सुनाई जाती थीं, लेकिन सबसे डरावनी थी अंधे भूत की कहानी। कहा जाता था कि उस शमशान में एक अंधा भूत भटकता है जिसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है और जो हर आने वाले को अपनी जकड़ में ले लेता है। राजेश को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसे लगता था कि ये सब अंधविश्वास है। वो अपने दोस्तों के साथ रात को बाहर घूमने का शौकीन था और उसे डर जैसी कोई चीज नहीं लगती थी। एक दिन गांव के पास ही एक उत्सव था और राजेश ने तय किया कि वह अपने दोस्तों के साथ वहां जाएगा। उत्सव में काफी मौज मस्ती के बाद रात के लगभग 12 बजे सभी वापस लौटने लगे। तभी राजेश के दोस्तों ने मजाक में शमशान की ओर जाने की बात छेड़ दी। राजेश, तुझे तो डर नहीं लगता? क्यों ना आज शमशान की तरफ हो आए? एक दोस्त ने हंसते हुए कहा। राजेश ने भी हंसते हुए जवाब दिया, डर और मैं, चलो देखते हैं कौन वहां जाने की हिम्मत करता है। कुछ दोस्तों ने मना किया पर राजेश अड़ गया। उसके साथ उसके 3 दोस्त चल दिए। जैसे ही वे शमशान के पास पहुंचे, चारों ओर घना अंधेरा था। ठंडी हवा चल रही थी और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में एक अजीब सी ठंडक और रहस्यमयी खामोशी थी जिससे माहौल और भी डरावना लग रहा था। पर राजेश को यह सब मजाक लग रहा था। उसने अपने दोस्तों को दिखाने के लिए शमशान के अंदर जाने का फैसला किया। वहां एक पुराना पेड़ था जिसके नीचे कुछ टूटे फूटे चबूतरे थे। राजेश ने हंसते हुए कहा, देखो, कोई भूत वूत नहीं है, ये सब बकवास है। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज आई। आवाज इतनी धीमी और खौफनाक थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। वे आवाज पेड़ के पीछे से आ रही थी। राजेश के दोस्त डर गए और पीछे हटने लगे, लेकिन राजेश ने उन्हें ढांढस बंधाया। ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है, चलो देखते हैं क्या है वहां, राजेश ने दृढ़ता से कहा। वह पेड़ के पीछे पहुंचा तो उसे एक बूढ़े आदमी की छाया दिखाई दी। वह अंधा लग रहा था क्योंकि उसकी आंखें सफेद और खाली थीं। उसके हाथ में एक लाठी थी जिससे वह जमीन टटोलते हुए चल रहा था। राजेश ने हिम्मत करके उससे पूछा, कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? बूढ़ा आदमी चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा, फिर धीरे से बोला, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था जैसे उसने सदियों से कोई बोझ ढो रखा हो। राजेश ने उसे नजरअंदाज करते हुए पूछा, तुम कौन हो? बूढ़े आदमी ने एक ठंडी सांस ली और कहा, मैं वही हूं जिसका नाम तुम सबने सुना है। मैं अंधा भूत हूं जो इस शमशान में भटकता है। यह सुनते ही राजेश के दोस्त भय से कांपने लगे और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन राजेश अभी भी जिज्ञासा में था। तुम सच में भूत हो? अगर हां तो तुम यहां क्यों हो? राजेश ने फिर से पूछा। बूढ़े आदमी ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मैं उस वक्त से यहां हूं जब मैंने एक गलती की थी। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही क्योंकि मेरे अंधेपन का कारण मेरी खुद की लालच थी। राजेश के दिल में हल्की सी डर की लहर दौड़ी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए पूछा, क्या हुआ था? बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस लेते हुए अपनी कहानी सुनानी शुरू की। बहुत साल पहले मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी था। मेरी आंखों में धनोपार्जन की लालसा थी और मैंने कुछ भी किया सिर्फ पैसा पाने के लिए। एक दिन मुझे एक साधु मिला जिसने मुझे चेतावनी दी कि मेरा धन मेरी आत्मा को निगल जाएगा, पर मैं नहीं माना। मैंने उसे अपमानित किया और उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। फिर एक रात जब मैं अपने खजाने को देखने गया, मेरी आंखें अंधी हो गईं। उसी रात मुझे एहसास हुआ कि मेरी लालच ने मेरी आत्मा को अंधा कर दिया था और मैं अंधकार में डूब गया। मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। अब मैं इस शमशान में फंसा हूं और जो भी यहां आता है उसे उसी अंधकार में खींच लेता हूं जिसमें मैं खुद भटक रहा हूं। यह सुनते ही राजेश के चेहरे का रंग उड़ गया। वह समझ चुका था कि अब यहां से बचना मुश्किल है। उसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक बूढ़ा आदमी गायब हो गया और पूरा शमशान घना अंधकार में डूब गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया और फिर अचानक चारों को अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ। एक भयावह सी ऊर्जा उनके चारों ओर घूम रही थी। राजेश के दोस्तों ने उसे खींचते हुए कहा, अब और नहीं, हमें यहां से भागना होगा।
लेकिन राजेश की टांगे जैसे जम गई थीं। वह बूढ़े आदमी की बातों से घबराया हुआ था। तभी अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी और राजेश के सामने एक डरावना दृश्य उभरा। बूढ़े आदमी की आत्मा वापस आई और उसने राजेश को जकड़ लिया। राजेश को महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही है। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह उस अंधेरे के भंवर में डूबता चला जा रहा था। उसके दोस्तों ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। तभी एक चमत्कार हुआ। बूढ़े आदमी की आत्मा ने कहा, तुम्हारे पास वो शक्ति है जो मुझे रोक सकती है। राजेश ने उस ताबीज को कसकर पकड़ा और बूढ़े से पूछा, अब क्या होगा? बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे कहा, तुम्हारा ताबीज उस साधु का आशीर्वाद है जिसे मैंने अपमानित किया था। उसी के कारण तुम्हें मेरी जकड़ से बचने का मौका मिला है। अब मैं शांति पाने के लिए जा रहा हूं। मेरी आत्मा को मुक्ति मिली। इतना कहकर वह बूढ़ा धीरे धीरे गायब हो गया और शमशान की डरावनी हवा फिर से शांत हो गई। राजेश और उसके दोस्त जैसे तैसे वहां से भागे और गांव वापस लौटे। उस रात के बाद राजेश ने कभी भी किसी को शमशान जाने की सलाह नहीं दी। उस दिन के बाद शमशान की डरावनी कहानियां तो जारी रहीं, लेकिन किसी ने फिर उस अंधे भूत को नहीं देखा। राजेश की जिंदगी बदल चुकी थी और वह अब समझ गया था कि अंधविश्वास सिर्फ कहानियां नहीं होते। कई बार उनमें छुपी सच्चाई हमारी सोच से परे होती है। राजेश का ताबीज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रक्षक बन गया और वह हमेशा उसकी दादी की दी गई सीख को मानने लगा। क्या आप जानना चाहते हैं राजेश का ताबीज किससे बना था और क्यों वह इतना शक्तिशाली था? अगर हां, तो हमारी अगली कहानी का इंतजार कीजिए, जिसमें राजेश की दादी और उस ताबीज का रहस्य खुलने वाला है। इस तरह की रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।